अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ AMU BSc नर्सिंग का सॉल्व पेपर। मैं आपको बताऊंगा, सारे आंसर बताऊंगा आपको। पेपर आपको सामने आपको ये दिख रहा होगा, ये 2021 का नर्सिंग का दोस्तों ये मतलब पेपर है। और ये मेरे पास B सीरीज़ है, मैं आपको बताने वाला हूँ उसके सारे आंसर। तो जो लोग भी 2022 में BSc नर्सिंग का पेपर देना है, एडमिशन लेना है, वो देखें इसको पूरा और आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह के सवाल आएंगे। आपको आंसर भी मैं यहाँ पर सारे बताने वाला हूँ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें हमें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक वीडियो के अपडेट्स टाइम पर लगातार पहुँचते रहें। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों पहले सवाल की तरफ यहाँ हम चलते हैं। तो पहला जो आपको यहाँ सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक पेन ले लेता हूँ, मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। दोस्तों पहले का आंसर है ए। दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ सेकंड सवाल है, इफ अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आर द रेंज एच द मैक्सिमम हाइट। दोस्तों इसका आपको आंसर होगा, इसका भी आंसर दोस्तों ए होगा, tan अल्फा बराबर 4h/r। दोस्तों थर्ड जो आपका सवाल है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, वाइल कंसीडरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट द क्वांटिटी विच डज नॉट कंजर्व इज। तो इसका आंसर होगा लीनियर मोमेंटम। दोस्तों फोर्थ सवाल आपको यहाँ आपको दिया हुआ है, A body oscillates with simple harmonic motion according to the equation। दोस्तों ये दिया हुआ है x बराबर 5 cos 2 pi t प्लस π/4। दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों बी। दोस्तों बी इसका आंसर है। दोस्तों सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। दोस्तों सवाल नंबर 5 का आंसर दोस्तों होगा, या आपको 4 फिगर दिए हुए हैं और आपको बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द शेल बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा बी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, यहाँ आपके लिए आया था, वोल्टेज दोस्तों ये अप्लाइड ऑन द कैपेसिटर डबल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों इसका आंसर होगा सी रिमेन सेम क्यू डबल। दोस्तों इसके बाद सेवन्थ का दोस्तों आंसर होगा, सवाल आपको सामने ये आपको दिख रहा होगा, दोस्तों इसका आंसर होगा डी। सो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अब। तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आया है, इन ए टीवी रिमोट विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दोस्तों इसका आंसर होगा इंफ्रारेड रेज। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, एन इलेक्ट्रॉन, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर मूविंग विद सेम मोमेंटम विच वन हैज़ डी ब्रोगली वेवलेंथ। दोस्तों इसका आंसर होगा 9 का आंसर दोस्तों डी होगा। तो इसका आंसर डी होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 52 T125 टू दैट 13 एल्यूमिनियम 27। दोस्तों इसका आंसर होगा डी, 5:3। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ऑफ द सब्सटेंसेज आर्गन, क्लोरीन, उसके बाद CCl4 एंड HNO3 किसका दोस्तों यहाँ लार्जेस्ट आपका डाइपोल फोर्सेस, उसका आंसर होगा डी। सो नेक्स्ट सवाल आपको 12 है, 12 का दोस्तों आंसर होगा, तो जल्दी आपको आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर होगा सी, 12 का आंसर सी होगा। सवाल आप पढ़ लीजिएगा, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो 13 का आंसर होगा ए, इसका आंसर दोस्तों ए है। 14 के दोस्तों आंसर होगा बी, इसका आंसर दोस्तों बी है। दोस्तों ये ऑफिशियल आंसर की है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इसमें दोस्तों इसका नाम आपको बताना है। 15 का इसका आंसर दोस्तों ए होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इनमें से किसका लीनियर स्ट्रक्चर होगा, दोस्तों इसका आंसर होगा डी। सो नेक्स्ट सवाल आपको, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एस एटम इन, दोस्तों इसका आंसर होगा बी। उसका नेक्स्ट सवाल था, द सब्सटेंसेस विच ब्रिंग बॉडी टेम्परेचर डाउन आर कॉल्ड, तो उसका आंसर होगा सी, एंटीपायरेटिक्स। सो नेक्स्ट सवाल यहाँ आपको दिया हुआ है, अरेंज द बेसिक स्ट्रेंथ। दोस्तों बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको इसको लगाना है, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसका आंसर होगा ए। सो नेक्स्ट सवाल, ये आपको दी हुई इक्वेशन दी हुई दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों इसका आंसर होगा ए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। सो नेक्स्ट सवाल होगा, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। दोस्तों इसमें इसका आंसर दोस्तों होगा 21 का डी होगा। सो 22 पे चलते हैं अब। 22 का दोस्तों आंसर होगा बी। दोस्तों 23 का दोस्तों आंसर है सी। सो 24 का दोस्तों आंसर होगा सी। सो उसके बाद चलते हैं 25 पे। दोस्तों ये आपके 25 का दोस्तों आंसर होगा बी। 26 का दोस्तों आंसर होगा ए। सो 27 का आंसर होगा
27 का दोस्तों आंसर होगा ए। उसके बाद 28 पे चलते हैं दोस्तों। 28 का दोस्तों आंसर होगा ए। 29 का दोस्तों आंसर होगा बी। तो 30 का आंसर होगा 30 दोस्तों आंसर होगा सी। दोस्तों उसके बाद 31 का दोस्तों आंसर होगा सी। दोस्तों उसके बाद 32 का दोस्तों आंसर होगा द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज प्रपोज बाय, इसका आंसर दोस्तों डी होगा, सुट्टन एंड बोवेरी। दोस्तों उसके बाद 33 का दोस्तों आंसर है 33, चलते हैं अब। तो इसका आंसर होगा डी। उसके बाद 34 का आंसर होगा डी। 35 का दोस्तों आंसर होगा सी। तो 36 का दोस्तों आंसर होगा 36 का आंसर सी है। 37 का दोस्तों आंसर होगा सी। सो यहाँ पर 38 पे चलते हैं अब। 38 का दोस्तों आंसर होगा सी। 39 का दोस्तों आंसर होगा सी। तो 40 का आंसर होगा बी। तो 41 का दोस्तों आंसर होगा सी। 41 का दोस्तों सी होगा। 42 दोस्तों होगा सी। 43 का दोस्तों आंसर होगा बी। सो 44 का दोस्तों आंसर होगा बी। 45 का दोस्तों आंसर होगा सी। 46 का दोस्तों आंसर होगा ए। 47 का दोस्तों आंसर होगा ए। 48 का दोस्तों आंसर होगा सी। 49 पे चलते हैं दोस्तों। 49 का आंसर होगा 49 दोस्तों आंसर होगा सी। तो 50 का आंसर होगा डी। 51 का दोस्तों आंसर होगा 51 का दोस्तों आंसर होगा सी। 52 का दोस्तों आंसर होगा डी। 52 का दोस्तों होगा, अच्छा ये आपका आसाम में है, इसका ए होगा दोस्तों। 53 का दोस्तों आंसर होगा ए। 54 का दोस्तों आंसर होगा 54 का दोस्तों आंसर होगा सी। 55 का दोस्तों आंसर होगा बी। YAC का क्या फुल फॉर्म है। 56 का दोस्तों आंसर होगा बी। 57 का दोस्तों आंसर होगा सी। 58 का दोस्तों आंसर होगा बी। 59 का दोस्तों आंसर होगा डी। चलते दोस्तों आगे। 60 का दोस्तों आंसर होगा डी। 61 दोस्तों आंसर होगा डी। 62 का दोस्तों आंसर होगा डी। 63 का दोस्तों आंसर होगा डी। 64 दोस्तों आंसर है सी। 65 का दोस्तों आंसर होगा बी। 66 का दोस्तों आंसर होगा बी। 67 दोस्तों आंसर होगा डी। 68 का दोस्तों आंसर होगा ए। 69 का दोस्तों आंसर होगा बी।
70 का दोस्तों आंसर होगा 70 दोस्तों आंसर है बी। चलो दोस्तों उसके बाद आपकी आ गई है इंग्लिश। 71 दोस्तों आंसर होगा सी। 72 का आंसर होगा दोस्तों बी। 73 का दोस्तों आंसर होगा डी। 74 का दोस्तों आंसर होगा 74 दोस्तों आंसर है डी। 75 दोस्तों आंसर होगा ए। 76 दोस्तों आंसर होगा प्राइड, ए होगा दोस्तों। उसके बाद 77 का दोस्तों आंसर होगा ए। 78 का दोस्तों आंसर होगा अ बंच ऑफ कीज। 79 दोस्तों आंसर होगा बी। 80 का आंसर होगा इनमें से कौन सा ऑड वर्ड है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा डी। 81 से दोस्तों ये आपके आ गया पैराग्राफ। 81 का ए होगा, तो 82 का डी होगा। पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा, मैंने यहाँ पूरा आपको दिखा दिया है, ये पूरा पैराग्राफ आप देख लीजिएगा, इसको पॉज करके आप देख लीजिएगा। तो 83 का आंसर होगा डी। 84 का होगा सी। 85 का होगा डी। 86 का होगा 84 का होगा सी। 85 का दोस्तों डी होगा, ये गलत लग गया है। तो उसके बाद 86 का दोस्तों आंसर होगा ए, ये इसका आंसर वेदर होगा 86। 87 का दोस्तों आंसर होगा, इनमें से कौन सा ओशन नहीं है दोस्तों, इसका आंसर होगा बी। आदिवासी सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, 88 का आंसर होगा दोस्तों ए, मध्य प्रदेश। तो गैंगटॉक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम। 89 का दोस्तों आंसर होगा -40। 90 का 90 दोस्तों आंसर होगा सी, -40। 91 का आंसर होगा, इनमें से कौन सा कोल नहीं है, तो दोस्तों ये होगा ए। नबार्ड कहाँ काम करता है दोस्तों, ये काम करता है एग्रीकल्चरल बैंकिंग में। उसके बाद 93 दोस्तों आईबी क्या है, आईबी है इंटेलिजेंस ब्यूरो, 93 का बी होगा। 94 का दोस्तों इनमें से कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, इसका आंसर होगा डी, पैनक्रियाज इज नॉट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। दोस्तों 95 पे चलते हैं, तो 95 का होगा ओएनजीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है। 96 नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वॉज कंपोज्ड बाय, तो इसका आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों 97 का आंसर होगा दोस्तों, सबसे पहले किसने डेंग वैक्सिया को अप्लाई किया है, जिसका आंसर दोस्तों होगा फिलीपींस, 97 का फिलीपींस। दोस्तों 98 का होगा गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड रेफर्स टू, इसका आंसर दोस्तों होगा डी। तो 99 का दोस्तों होगा ए। दोस्तों 100 का होगा प्रोविजन ऑफ अनटचेबिलिटी। दोस्तों ये हो गया 100 सवाल। दोस्तों ये ऑफिशियल आंसर की मैंने आपको बताई। आई होप वीडियो पसंद आपको आई होगी, मैंने काफ़ी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की होगी इस वीडियो में। अगर आपको लगता है मैंने किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।